Good afternoon, students. We were at chapter number 4, materials, metal and non-metal. Today, I will be teaching you reaction with acids. Let us see how metals and non-metal behave with acids. So, see this activity 4.6. Take sample of metal and non-metal listed in table 4.5. Here is the table 4.5. Here are the metal and non-metal listed over here. So means names लिखे हुए metal and non-metal के. So we have to take sample of metal and non-metal in separate test tube. Separate different test tube में हमको metal और non-metal लेना है and label them as A, B, C, D, E and F. A, B, C, D, E and F. विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर आपको मालूम है, उसमें से आपने दवाई की शीशी के ऊपर वो ढक्कन देखा होगा जो हम छोटे बच्चों को, मोस्टली आपके छोटे ब्रदर एंड सिस्टर को मॉम पिलाते होंगे. ड्रॉप में उसमें खांसी की और सर्दी की दवाई छोटे बेबीज़ को उस ड्रॉपर से पिलाई जाती है. सो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, वैसा वो ड्रॉपर होता है जिसमें से ड्रॉप वाइज हम कोई भी सॉल्यूशन डाल सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एड 5 ml of dilute hydrochloric acid. We have to put dilute hydrochloric acid. How much? 5 ml to each test tube one by one. हर एक टेस्ट ट्यूब में जो ABCD हमने नाम दिया है उसमें 5 ml of dilute hydrochloric acid we will be adding. Observe the reaction carefully. और जब हम उस टेस्ट ट्यूब में मीन्स जिसमें मेटल और नॉन मेटल है उसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो कुछ रिएक्शन अकर होगा. इफ़ नो रिएक्शन अकर इन द कोल्ड वाटर, अगर कोल्ड वाटर जब हम ठंडे पानी में मिक्स करेंगे सो इट विल शो नो रिएक्शन, देन वी हैव टू लिटिल बिट वार्म द सॉल्यूशन. वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली. ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब. मतलब हर एक टेस्ट ट्यूब के आगे हमको एक मैच स्टिक लाना है और उसको थोड़ा सा वार्म करना है, थोड़ा सा गर्म करना है. रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. जैसे हमने क्या इधर डाला था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था डाइल्यूट, सेम वाइज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से भी हमको वही रिपीट करना है इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने कोल्ड वाटर में डाला था, अभी हमको वार्म वाटर में क्या डालना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.5. ओके. सो रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रूम टेम्परेचर पे डाला, किस में, मैग्नीशियम में. सो रिएक्शन विच रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्ट टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. उससे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया. और जब वार्म वाटर में हमने मैग्नीशियम में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब डाला तो क्या हुआ, रिएक्ट्स रैपिडली, इट रिएक्ट्स रैपिडली. नाउ रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सेम वाइज हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, एक रूम टेम्परेचर पे एक वार्म में. सो रूम टेम्परेचर पे जब हमने मैग्नीशियम में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला सो इसमें भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ और वार्म में रिएक्ट्स रैपिडली. नाउ बी, टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम फॉइल. सो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, इसमें भी सेम हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है और वार्म वाटर में रिएक्ट्स रैपिडली. नाउ रूम टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड किया है किस में, एल्यूमिनियम में, सो रिएक्ट टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड reacts rapidly in warm, it's react rapidly. Now in test tube C, आयरन लिया है तो when we have added dilute hydrochloric acid then reacts to liberate hydrogen gas and in warm reacts rapidly. When we have added sulfuric acid then react to liberate hydrogen gas and in warm reacts rapidly. In case of test tube D, copper, when we have taken copper then no reaction occur in room temperature, no reaction occur in warm. When we have added dilute sulfuric acid then with copper no reaction in room temperature and no reaction in warm. In charcoal
When we have added hydrochloric acid, then in room temperature no reaction take place, warm also no reaction. When we have added dilute sulfuric acid, then with charcoal no reaction take place in room temperature, no reaction take place in warm. In sulfur, reaction with dilute hydrochloric acid, room temperature no reaction it shows, in warm also no reaction. When we have added dilute sulfuric acid, in room temperature no reaction it shows, in warm also no reaction it shows. Is there a difference in the way metal and non-metal reacts with acid? What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube? Okay. You must have found that non-metal generally do not react with acid, but metal reacts with acid and produce a hydrogen gas that burns with a pop sound. जब नॉन मेटल इसमें बोल रहे हैं कि रिएक्ट जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं. और कैसे हमको पता पड़ता है वो एसिड के साथ रिएक्ट हुए? दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और वो गैस जब बर्न होता है तो एक पॉप साउंड लिबरेट होता है, तो हमें पता पड़ता है कि ये रिएक्ट हो गया मेटल से और हाइड्रोजन गैस इसमें से लिबरेट हो गया. यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, इन केस ऑफ कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब हम उसको हीट दे रहे हैं तभी भी वो रिएक्ट नहीं हो रहा है, और जब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं तो कॉपर जो है उसके साथ रिएक्ट हो रहा है. नाउ रिएक्शन विथ बेसिस. अभी रिएक्शन विथ हमने क्या पढ़ा था? एसिड. नाउ बेसिस. Activity 4.7. Prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3-4 pellets of 8 in 5 ml of water. What we have to do, हमको एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाना है. किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का. सॉल्यूशन कैसे बनता है? जब हम उस एलिमेंट को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो सॉल्यूशन कहलाता है. सो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वी हैव टू प्रिपेयर इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिज़ोल्विंग. उसमें क्या डिज़ोल्व करना है? 3-4 pellets of 8 in 5 ml ऑफ वाटर. 3-4 pellets लेने हैं छोटे छोटे, उसके सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना है, और 3-4 pellets लेने हैं ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर. ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट, और उसमें एल्यूमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा तोड़ के डाल देना है. ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब. नाउ टेस्ट ट्यूब के पास में एक बर्निंग मैच स्टिक को लेके आना है. ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट्स. और जब हम मैच स्टिक लाएंगे तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा. तो ये बोल रहे हैं व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट्स. क्या? हाइड्रोजन गैस का बता रहा है. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है. एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. मेटल रिएक्ट हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या प्रोड्यूस करने के लिए? हाइड्रोजन गैस. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेसिस आर कॉम्प्लेक्स. Now displacement reaction. Recall the activity of the reaction between copper sulfate and iron that you have performed in class 7. Class 7 में आपने reaction perform किया था कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में. Let us observe some more reaction of that kind. Activity 4.8. Take 500 ml beaker. 500 ml के beaker लेने हैं हमको. 1 2 3 4 5. लेबल दैम A B C एंड D. उनको लेबल कर दो A B C D एंड E. टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर. उसमें 50 ml हमको वाटर लेना है हर एक बीकर में. डिज़ोल्व इन ईच बीकर टीस्पून ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन फिगर 4.6. ये 4.6 है. एक एक बीकर में हमको जो दिया हुआ है वो मिक्स करना है. बीकर ए में क्या मिक्स करना है? कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला है CuSO4 प्लस जिंक ग्रैनुअल Zn. Zn को पहले ए बीकर में हमको मिक्स करना है. सेकंड बीकर में कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन नील Fe. थर्ड बीकर में जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग Cu.
डी वाले बीकर में हमको आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर टर्निंग मिक्स करना है। बीकर ई में जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल। Now what changes do you observe in the various beaker? You have read that one metal displays another metal from its compound in aqueous solution. Okay, aqueous solution में एक metal जो है displays होता है दूसरे metal में in its compound in aqueous solution. In beaker A जिसमें हमने क्या लिया था, zinc replace copper from copper sulfate. Here zinc replace Zn replace Cu from copper sulfate, CuSO4 से. That is why the blue color of copper sulfate displays and a powdered red mass of, इसलिए ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट से था वो हट जाता है और क्या फॉर्म होता है, पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर. पाउडर्ड फॉर्म में रेड कलर का कॉपर जो है डिपॉजिट हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द बीकर. बीकर के नीचे वाले एरिया में रेड कलर का पाउडर डिपॉजिट हो जाता है. द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो. रिएक्शन कैसे होगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक Zn गिव्स जिंक सल्फेट, जो कॉपर है उसको रिप्लेस किया है हमने जिंक से. सो यहाँ पे Cu की जगह पे क्या आ गया, Zn प्लस SO4 प्लस अभी ये जिंक जो है इधर चला गया तो ये कॉपर बाहर आ गया तो Cu. यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर. जैसे हमने ए का लिखा वैसे हमको बी का भी लिखना है. सो देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी. अब बीकर सी में क्या बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी में क्या मिक्स है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. सो जिंक को कॉपर से हम डिस्प्लेस कर देंगे. एंड बाय आयरन इन बीकर ई, और आयरन ई में जिंक को हम आयरन से रिप्लेस कर देंगे बीकर ई में. सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाय कॉपर इन बीकर डी में आयरन को हम कॉपर से डिस्प्लेस कर देंगे. सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंजेस इन बीकर सी, अब बीकर सी में कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है, वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज़ नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट. इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉपर जो है वो रिप्लेस नहीं हो रहा है फ्रॉम जिंक सल्फेट. बट वाई, व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी. जब पहले वाले में हम कॉपर से जिंक को रिप्लेस कर रहे थे, सो सी वाले में जो है हम जिंक से कॉपर को क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते. रिमेंबर साइंस इज़ नॉट आर्बिट्ररी, मतलब हम हमारे मन से कुछ उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं साइंस में. इट फॉलो डिफाइंड रूल्स, एक रूल्स होता है उसी से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट. एंड द रूल हेयर इज़ दैट जिंक इज़, और रूल इधर क्या है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन. अ मोर reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal cannot replace a more reactive metal. So less reactive metal इधर क्या हुआ, कॉपर हुआ, तभी वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर रहा है. Now you can understand why there are no displacement reaction in beaker D and E also. Can you guess the sequence of metal from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? 4.3 Uses of metal and non-metal. You should be able to guess why metal are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water bottles, etc. ओके, मेटल्स के ही बनते हैं ये सब. यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूसेस ऑफ सम नॉन मेटल. हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वन. और हमको यूसेस भी कुछ नॉन मेटल्स के पता है, इधर इन्हें कुछ बताए हैं पॉइंट्स. वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट. नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग. नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए नॉन मेटल यूज़ किया जाता है. नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड एज एन एंटीसेप्टिक. नॉन मेटल जो हमको चोट लगती है तब एक ट्यूब आता है वो पर्पल कलर का होता है, तो उसमें भी नॉन मेटल यूज़ किया जाता है.
नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, नॉन मेटल क्या क्रैकर में भी यूज़ करते हैं. यू मे एड सम मोर यूसेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. So students, this were the uses of metals and non-metals. Here our chapter is over. I will be sending you the PDF of this chapter in next video.